बच्चे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। इससे पहले के जो भी हमने 7 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, क्या हर एक बच्चे को उतना क्लियर है? बताइए यस सर, सर। क्या हर एक बच्चे को उतना क्लियर है? यस सर। तो चलिए बच्चे, आज लेक्चर नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में हम कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस रिवर सिस्टम। अलोंग विद दैट, इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सर हम अर्थ से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं, जिसको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। उसके बाद बच्चे कंसेप्ट ऑफ बेसिस के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद बच्चे चलेंगे हम लैंडफॉर्म्स के ऊपर, एंड एट लास्ट विल स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस इन द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या गंगा रिवर सिस्टम हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए, क्या सर गंगा रिवर सिस्टम हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। एवरीवन, गंगा रिवर सिस्टम के हर एक बच्चे को क्लियर है? चलिए बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो। चलो, मैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का आपके लिए फ्लो बना रहा हूं, एक एक चीज को प्लीज ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है बच्चे, सर तिब्बत में आपका एक ग्लेशियर पड़ता है, उसका नाम है बच्चे चिमयोंगडोंग ग्लेशियर। ठीक है सर, चिमयोंगडोंग ग्लेशियर, चिमयोंगडोंग ग्लेशियर। ठीक है बच्चे, इसी ग्लेशियर से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इसी ग्लेशियर से बच्चे आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है सर, और इंडिया में बच्चे वो एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फ्लो को ध्यान से समझेंगे। सर सबसे पहले वो कहां से निकल रही है? चेमिंगडोंग ग्लेशियर से। ठीक है बच्चे, जब वहां से वो निकलती है तो उसका नाम द ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं होता है, बल्कि बच्चे उसको कहा जाता है यारलुंग, यारलुंग सांगपो। ठीक है बच्चे, यहां पे टी साइलेंट है, यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो। ठीक है बच्चे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चेमेंगडोंग ग्लेशियर से निकलने के बाद क्या ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम हम ब्रह्मपुत्र ही लेते हैं, द आंसर इज नो। बच्चे वहां पर निकलने के बाद उसका नाम हो जाता है यारलुंग तांग्सपो। ठीक है, या फिर बच्चे जैंगबो रिवर, या फिर बच्चे जैंगबो रिवर। ठीक है, उसके बाद इंडिया में बच्चे वो एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है सर, इंडिया में बच्चे वो एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश। यहां पर पास का नाम याद रखिएगा कि किस पास के थ्रू एंटर करती है। सर पास का नाम है योंग्यो पास। ठीक है बच्चे, पास का नाम है सर योंग्यो पास। याद रहेगा बच्चे, पास का नाम है सर योंग्यो पास। क्या कोई बच्चा मुझे यहां पे पर्वत का नाम बता सकता है? एनीवन? क्या नामचा कोई भर। भी बच्चा? बिल्कुल सही, नामचा बारवा। ठीक है, नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो सर सबसे पहले आपको पास का नाम याद रखना है, दैट इज योंग्यो पास। एंड उसके बाद बच्चे आपको पर्वत का नाम याद रखना है, दैट इज नामचा बारवा। बच्चे अरुणाचल प्रदेश में उस रिवर का नाम रहता है दिहांग या फिर दिबांग। यानी अरुणाचल प्रदेश में भी सर आप उसे ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं कह रहे हो। ठीक है, नाम होता है सर उसका दिहांग या फिर दिबांग। दिहांग या फिर दिबांग। मुझे बताइए सबसे पहले, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? यस सर। बताइए सर, क्या हर एक यस बच्चे को सर। इतना क्लियर है? यस 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 चलिए, सर। सर। अब बच्चे हम इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चे हम इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चे, ध्यान से एक एक चीजों को समझना। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरी डिस्कस करने वाले हैं। सर इसकी जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है दैट इज दिबांग रिवर। दैट इज बच्चे
दिबांग रिवर। एक पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे कि दिबांग रिवर के किनारे आपको बच्चे लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपको बच्चे लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। इतना समझ में आया? कौन सा सॉइल बच्चे आपको देखने को मिलेगा सर? लेटराइट सॉइल। ठीक है, दिबांग के बाद बच्चे इसमें एक रिवर आके मिलती है, जिस रिवर का नाम है सर लोहित। रोहित नहीं, लोहित। ठीक है, क्लियर है इतना? सर लोहित के बाद इसमें आएगी भूरी दिहांग। ठीक है सर, लोहित के बाद इसमें आएगी बच्चे भूरी दिहांग। दिहांग, भूरी दिहांग। एंड बच्चे भूरी दिहांग के बाद इसमें आके मिलेगी दैट इज धनश्री। ठीक है सर, भूरी दिहांग के बाद बच्चे इसमें आके मिलेगी धनश्री। एंड धनश्री के बाद बच्चे आपको पढ़ना है इसमें कोपिली। ठीक है सर, धनश्री के बाद बच्चे आपको इसमें पढ़ना है खोपिली या फिर कोपिली। ठीक है सर, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर यहां से इसमें एक रिवर आके मिलती है, उस रिवर का नाम है बच्चे सुबनश्री। मुझे इसका फ्लो थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। ठीक है, इस रिवर का क्या नाम है बच्चे? सुबनश्री। लेट मी चेंज द कलर। सुबनश्री। ठीक है बच्चे, सुबनश्री। उसके बाद इसमें एक रिवर आती है, उस रिवर का नाम है सर कामिंग रिवर। ठीक है, अगेन देन मानस। मानस रिवर। मानस रिवर एंड संकोशी रिवर। संकोशी रिवर। उसके बाद बच्चे जल ढाका। जल ढाका, राइट। इसके बाद बच्चे जल ढाका। याद रखना जल ढाका से पहले इसमें एक रिवर आके मिलती है, हालांकि वो बहुत बड़ी रिवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको याद रख सकते हैं। रिवर का नाम है बच्चे रायडक रिवर। ठीक है, रिवर का नाम है बच्चे रायडक रिवर। मुझे सबसे पहले बताइए क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ आपके दिमाग में घुसी? देखो, सबसे पहले बच्चे आपको ग्लेशियर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आपको ग्लेशियर का नाम पता होना चाहिए। दूसरा सर, इसको कहते क्या है सर? इसके और भी नाम है, यारलुंग सांगपो या फिर जांगबो आप इसको कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश से जब ये आगे पड़ती है तो बच्चे इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। लेकिन स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं बच्चे? दिहांग कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में घुस रही है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। सर दूसरा पॉइंट, किस पास के थ्रू घुस रही है? योंग्यो पास। पासेस में मैंने आपको पढ़ा रखा है। सर माउंटेन कौन सा है बच्चे? नामचा बारवा। ठीक है, अब देखो ट्रिब्यूटरीज याद कैसे करनी है। सबसे पहले, अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी है, ये क्या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक है सर। बताइए सर। लेफ्ट बैंक है सर। ठीक लेफ्ट है, बैंक सर। सुनो, दिबांग लोहित। ठीक है बच्चे, दो दो के पेयर में याद करो। दिबांग लोहित, दिबांग लोहित, दिबांग लोहित। देन भूरी दिहांग एंड धनश्री। भूरी दिहांग एंड धनश्री। देन कोपिल रिवर। ठीक है, दिबांग लोहित, भूरी दिहांग धनश्री एंड कोपिल। 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 याद रखना दिहांग रिवर के किनारे बच्चे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चे आपको इसमें रिवर याद रखनी है, दैट इज सुबनश्री। ठीक है, सुबनश्री के बाद बच्चे कामिंग। ठीक है बच्चे, कामिंग रिवर। कामिंग के बाद बच्चे मानस, संकोशी, देन रैडक, देन जल ढाका। इतना याद हुआ? इतना समझ में आया?
बताइए सर, क्या हर एक बच्चे को इतना पॉइंट समझ में आया? यस डन है। सर। कॉपी के अंदर इसका फ्लो बना लेना। सर हाँ जी बताइए। सर सर ये संकोशी के बगल कौन सा है सर? संकोशी के बगल जल ढाका। अच्छा, ये जल जो सर छोटा सा बीच में बना है सर उसके, रायडक। जल ढाका और संकोशी के बीच में सर ये कोई। अच्छा अच्छा रायडक सर, ये भी। रायडक। RAIDAK। ठीक है, चलिए सर, ओके सर। इतना समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं वापस से आपके लिए एक बार फ्लो बना रहा हूं। टेंशन मत लो, ट्रिब्यूटरीज बात नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चे आपको फ्लो देखने को मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, इसमें इतनी सारी रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, इसमें बच्चे इतनी सारी आपकी रिवर्स आ रही हैं, क्या उन रिवर्स के कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स होंगे? बताइए सर। यस सर। यस। भाई उन रिवर्स में यस कुछ ना सर। कुछ उसके साथ कंकड़ पत्थर सब कुछ आएगा, उसी को बच्चे हम क्या कह रहे हैं? सेडिमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, ये सेडिमेंट्स बच्चे आपका एक आइलैंड बनाते हैं। ठीक है, ये सेडिमेंट्स बच्चे आपका एक आइलैंड बनाती हैं। उस आइलैंड का नाम है बच्चे माजुली। उस आइलैंड का नाम है बच्चे माजुली। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है माजुली रिवराइन आइलैंड कहां पर आपको देखने को मिलेगा? एनीवन? बता दो। असम। ठीक है, क्लियर है? बताइए सर, क्लियर है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, जो भी नदियां या जो नदियां, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएं। जो नदियां सर सेडिमेंट से आइलैंड बनाती हैं, ठीक है, जो नदियां बच्चे सेडिमेंट से आइलैंड बनाती हैं, आइलैंड बनाती हैं, ठीक है, उस आइलैंड को बेसिकली बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? चार्स कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन में यूज हो सकता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उन्हें बच्चे क्या कहते हैं? चार्स, यानी ऐसे आइलैंड जो किसी नदी के सेडिमेंट से बन रहे हैं। सर ऐसे आइलैंड को हम लोग क्या कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में? चार्स बोलते हैं। ठीक है, CHARS। समझ में आ गया? बताइए यस सर, सर। समझ में आ गया? आ गया सर। यस यस। सर। अब बच्चे आपकी ये जो रिवर है दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर, ये बेसिकली फ्लो करते करते कहां पे घुसती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में घुस रही है, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। ठीक है सर, बांग्लादेश में बच्चे इसका नाम पड़ जाता है जमुना। यस सर। ठीक है सर, इधर से बेसिकली इसमें आके मिलती है द गंगा रिवर, जिसको बांग्लादेश में कहते हैं बच्चे पद्मा। ठीक है, और ये दोनों रिवर आपकी जहां पर ज्वाइंट होती हैं, वहां से जो फ्लो आपका बहता है बच्चे, उसको हम कहते हैं मेघना। उसको बच्चे हम क्या कहते हैं? मेघना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है दैट इज चेमायुदोंग ग्लेशियर। दूसरा बच्चे यारलुंग सांगपो भी इसको कहते हैं, या जांगपो भी इसको कहते हैं। तीसरा बच्चे आपको पास याद रखना दैट इज योंग्यो पास। ठीक है, चौथा बच्चे आपको पर्वत याद रखना है दैट इज नामचा बारवा। उसके बाद बच्चे आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद करनी है। कैसे सर? दिबांग लोहित, भूरी दिहांग और धनश्री, भूरी दिहांग और धनश्री। देन कोपिल, कोपिल के बाद बच्चे सुबनश्री, कामिंग, मानस, संकोशी, जल ढाका। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद बच्चे ये जो रिवर्स जब आती हैं, कुछ इस तरीके से आपका फ्लो है, आप मैप में भी बना के देख लेना, इसी तरीके से बनेगा। ठीक है सर, ये जो नदियां आपकी कुछ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जब ये आपके सेडिमेंट्स कॉन्टिन्यूअसली इकट्ठे होते रहते हैं, तो सर वो एक आइलैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, एक आइलैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे आइलैंड जो किसी नदी के सेडिमेंट से बनते हैं, ऐसे आइलैंड को बच्चे हम ज्योग्राफी की भाषा में चार्स बोलते हैं। CHARS। ठीक है बच्चे, इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है दैट इज माजुली रिवराइन आइलैंड।
मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे ने फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम सुना है? एनीवन? यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे ने फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम सुना है? यस सर। एनीवन? Yes, बता sir. सकते हो कहां पे है? Manipur. मणिपुर। कहां पे है बच्चे? मणिपुर सर। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो, माजुली और मणिपुर में कंफ्यूज मत होना। कई बार क्या होता है कि बच्चे ये जो आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, उसमें माजुली लगा के चले आते हैं, ठीक है, उसमें बच्चे माजुली लगा के चले आते हैं। तो ये फैक्ट भी मैं आपके लिए यहीं पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजो। बिल्कुल नाम जाओ। केबुल लामजाओ, ठीक है बच्चे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अच्छा, मणिपुर में है ये तो आपने बता दिया, किस लेक पे है ये? सर्च कर लो लोकटक लेक। या मैं बता दूं? लोकटक लेक, गुड, ठीक है। काजल, लग रहा है इस बार पेपर क्वालिफाई करने वाले हो आप। सर इरादा तो ऐसा ही है। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका फोन आने वाला है मेरे पास रिजल्ट वाले दिन। चलिए, लोकटक लेक, ठीक है बच्चे, याद रहेगा? बताइए सर, याद रहेगा? यस सर। डन है। याद रखना, लोकटक लेक में ना या इसके आसपास एक एनिमल बहुत फेमस है, ठीक है, जिसको आप मणिपुर ब्रो भी कहते हो या फिर एंटलर डियर भी कहते हो। बट आपके एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछेगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा ये सांगाई। सर उसी डियर का दूसरा नाम है, ठीक है बच्चे, मणिपुर ब्रो का ये दूसरा नाम। मैं आपकी एक क्लास लेने वाला हूं बच्चे, अराउंड 28 या 29 को क्लास में लूंगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। क्लास होगी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। जो भी क्लास मैं आपकी 25 के बाद लूंगा, आफ्टर 25th, ठीक है। हर एक क्लास से आपको डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे 25 के बाद, और 8 तारीख से पहले मैं आपकी कम से कम 20 क्लासें लेने वाला, मिनिमम 20 क्लासेस मैं आपकी लेने वाला, ठीक है, क्लियर है? मिनिमम 20 क्लासेस बच्चे मैं आपकी लेने वाला। हर एक क्लास से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। अब आप हिसाब लगा लेना, आपकी मैथ्स तेज होगी, ठीक है। और उसमें मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स अगर हो सकेगा, इफ पॉसिबल, दोबारा से करा दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है आप में से किसी का कॉन्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी का क्लियर नहीं हो रहा है। एम आई राइट? बताइए, क्योंकि लेक्चर आप सभी ने नहीं देखा अभी तक। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है, तो प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो। बताइए सर, है कोई ऐसा? एनीवन? बताओ। पता है किसी को? कोई नहीं है, देखा। और जबकि आपको मैंने पहले बता रखा है कि चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए हो, अगर ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन अकेले फिजिकल ज्योग्राफी से आने वाले हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने शायद ही कोई टॉपिक छोड़ा हो। 15 मिनट सीरीज फॉलो कर लो फिजिकल ज्योग्राफी की, साथ में वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। फिजिकल ज्योग्राफी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक है बच्चे, आप सुनो माजुली के बारे में कुछ चीजें। सर ये आपका लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये, ठीक है। मुझे बताइए कि आपको इतना क्लियर है? बताइए फिर एवरीवन, मुझे बताइए बच्चे कि आपको इतना क्लियर है? यस Yes, सर। sir. किसी यस भी सर। बच्चे को इतने टॉपिक में कोई भी डाउट? एनीवन? नो सर। नो सर। नो डाउट, आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। बच्चे हेडिंग डालिए, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। हेडिंग डालिए बच्चे, इंडस रिवर सिस्टम।
मेरी हेडिंग पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है सर, इंडस रिवर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करें, बताइए बच्चे, स्टार्ट करें। यस Yes, चलो सर। सर, इंडस रिवर सिस्टम का जो फ्लो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर ये रिवर इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों में फ्लो करती है। इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों में बच्चे ये फ्लो करती है। ठीक है, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 1, क्या सर? पॉइंट नंबर 1, किसी भी बच्चे को क्या इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पता है, जो आपकी 1960 के अंदर हुई थी? एनीवन? यस सर। इंडस वाटर ट्रीटी, बताइए। सर इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइंड है, और इसमें ऐसा है कि इंडस का 60% वाटर पाकिस्तान वाले यूज कर सकते हैं और 40% इंडिया वाले। 20%। 20%, ओके सर। ठीक है, 20% पानी कौन यूज करेगा भैया? भारत यूज करेगा। ठीक है, इसका फ्लो बनाने से अच्छा आप इसको डायरेक्ट समझ लो, बिकॉज इससे क्वेश्चन ना डायरेक्ट ही आता है। आज तक इसके फ्लो से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। और सुनो, 80%, ठीक है, 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 80% पानी है, ये जा कहां से रहा है? क्या वो भारत से पास हो रहा है? यानी इंडिया जब चाहे पाकिस्तान की वाटर सप्लाई रोक सकती। यस, रोक सकती है। बताइए सर, रोक सकती है। यस सर। बट ये ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से, यानी इंसानियत के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी सही नहीं। ठीक है, इससे इंडिया की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से भारत ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाता। अब सुनो सर, जो आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, इसमें बच्चे आपकी एक साइड से आती है ईस्टर्न रिवर्स, यानी जो ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ईस्टर्न रिवर्स। एंड दूसरी है बच्चे आपकी वेस्टर्न रिवर्स, वेस्टर्न रिवर्स। आज मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है कंसेप्ट ऑफ थर्मोक्लाइन से, उस लेक्चर को प्लीज जाकर एक बार देखना। ठीक है, उस लेक्चर को बच्चे प्लीज एक बार जाकर देखना। एंड आपके जो छोटे मोटे स्टैटिक टॉपिक्स बच रहे हैं ना फिजिकल ज्योग्राफी में, रट्टा मारने वाले, वो भी मैं आपको क्लास में कराता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, ये जो आपका अर्थ है, ये वैसे जियोलॉजी का पार्ट है। लैंडफॉर्म्स कौन से सर? जो वेदरिंग एंड इरोजन से बनेंगे। ठीक है, हर एक चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अब हमें अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो सुनिए सर, ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं? ईस्ट, याद रखना, ईस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे, ईस्टर्न रिवर्स का पानी इंडिया कंट्रोल करता है। ईस्टर्न रिवर्स में बच्चे 3 रिवर्स आती हैं। पहली है बच्चे रावी, देन ब्यास, देन सतलज। रावी, ब्यास एंड सतलज। वहीं पर बच्चे वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है भैया? पाकिस्तान पाकिस्तान। कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. बताइए बच्चे, समझ में आ गया? सर वेस्टर्न रिवर्स में आपको 2 ही रिवर मिलेगी, एक है दैट इज झेलम, Chenab. चेनाब नहीं, चिनाब। ठीक है, झेलम एंड चिनाब। ठीक है सर, आपको इंडस रिवर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना। ठीक है बच्चे, आपको इंडस रिवर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब मेरी बात दोबारा सुनो ध्यान से, मैं वापस से वो वाला डायग्राम एक बार आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, वापस से बच्चे मैं आपके लिए वो डायग्राम एक बार बना रहा हूं। सर ये आपका है जम्मू वाला एरिया, जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऊपर बच्चे इसके जस्ट आपको मिलेगा लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चे, यहां पर आपको मिलेगा किशन गंगा डैम। कौन सा डैम सर? किशन गंगा डैम। मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं कि अगर ये पॉइंट्स बंद कर दिए जाए, ठीक है,
तो पाकिस्तान प्यासा मर जाए। और सुनो, जब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के नीचे साइड आओगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैप बनाने की, वेट। इस वाले इलाके में बच्चे आपको मिलेगा मुजफ्फराबाद, जहां पे क्या है सर, इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे बच्चे आपको मिलेगा राटल डैम। ये 2 डैम पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों के दोनों इंडिया में, ठीक है, दोनों के दोनों इंडिया में। तो मुझे बताओ, इंडस रिवर सिस्टम से क्या आपको ये सभी पॉइंट्स याद रहेंगे? बताइए सर, इंडस रिवर सिस्टम से क्या ये सभी पॉइंट्स आपको याद रहेंगे? बताइए बच्चे, यस सर। इंडस रिवर सिस्टम से क्या ये सभी पॉइंट्स आपको याद रहेंगे? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े सर, बताइए, आगे सर बढ़े सर। दूसरा पॉइंट क्या है? कौन सा दूसरा पॉइंट? ये 1 2 नीचे। पॉइंट नंबर 2, रेटल डैम, रेटल डैम, ओके सर। ठीक है, रेटल डैम। हाँ। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए आगे बढ़े, एवरीवन आगे बढ़े सर। Yes, sir. यस सर। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडस रिवर का ओरिजिनेशन कहां से होता है? पता है किसी को? एनीवन? ओरिजिन, अब लिख लो तिब्बत। कुछ काम के पॉइंट्स। ओरिजिन कहां से होता है? हाँ बताओ, बताइए सर बताइए। सबसे पहले माउंटेन का नाम याद रखना, माउंट कैलाश। क्वेश्चन बच्चे बच के जाएगा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बच के जाएगा नहीं। शर्त क्या है, बस क्लास में ध्यान से बैठे रहो। सर ओरिजिन माउंट कैलाश कहां पे है सर? ये तिब्बत में है। ग्लेशियर का नाम पूछेगा तो याद रखना भोक्करचू ग्लेशियर। भोक्करचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? भोक्करचू ग्लेशियर। इतना समझ में आया? बताइए सर, इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आप सुनो, आपसे पूछेगा कि बच्चे इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी? तो एक तो मैंने आपको चिनाब लिखवा दिया, ठीक है भैया, लेफ्ट बैंक में याद रखना। एक मिलेगी आपको जास्कर। इससे क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही चीजें बना के दिखा दे रहा हूं, इसके फ्लो से क्वेश्चन कम आते हैं। एंड बच्चे राइट से आपको कौन कौन सी रिवर मिलेगी? एनीवन? सर सबसे पहले आपको मिलेगी श्योक रिवर। कौन सी रिवर सर? श्योक रिवर। श्योक के बाद बच्चे एनीवन? गिलगिट। श्योक गिलगिट, उसके बाद बच्चे हुंजा रिवर। हुंजा के बाद सर नुब्रा रिवर। कौन सी रिवर बच्चे? Nubra. नुब्रा रिवर, ठीक है। तो याद रखना, ये लेफ्ट और राइट बैंक वाला क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आ सकता है, और जो जो रिवर आपको पूछेगा वो रिवर मैंने आपको लिखवा दी है। इतना क्लियर है? बताइए सर, इतना क्लियर है? सर आपकी जो सतलज रिवर है, ठीक है बच्चे, आपकी जो सतलज रिवर है, इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन? एनीवन? सर नियर राक्षसतल लेक। कहां से क्वेश्चन आएगा सर? राक्षसतल लेक। अच्छा मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, आप लोग YouTube पे कोई दूसरा सोर्स फॉलो कर रहे हो? यस और नो? देखो, फॉलो करना है तो कर लो, ठीक है, मैं किसी टीचर को या किसी का मजाक नहीं बना रहा, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी टीचर आपसे ऐसा कहे, ठीक है, या कहीं पर भी आपसे ऐसी बातें करे, ऐसा पढ़ा दूंगा कि इतिहास में किसी ने नहीं पढ़ाया, यूट्यूब हिस्ट्री की सबसे बेस्ट वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री आज तक किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाई, ज्योग्राफी आज तक किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाई, वैसे टीचर की क्लास में गलती से घुस मत जाना, ठीक है, ठीक है बच्चे, ऐसे टीचर की क्लास में गलती से घुस मत जाना। वो टीचर करते क्या, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है।
वो करेंगे क्या, इंडस रिवर सिस्टम के पीवाईक्यूज उठाएंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज उठाएंगे और एज इट इज अपने नोट्स में लेके चले आएंगे। पढ़ाएंगे वो आपको पहले नोट्स और फिर दिखाएंगे ये देखो मेरे नोट से पीवाईक्यू आता है, ठीक है। जब आप पेपर में जाओगे तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड मिलेगा, फिर वो आपको कहेंगे ये देखो नोट्स में मैंने लिखवाया है, मेरे क्वेश्चन से पीवाईक्यू आता है, ठीक है। तो कृपया ऐसे टीचर से बचें। बाकी आपको जिसको फॉलो करना है, जहां फॉलो करना है, ट्रस्टेड सोर्स को ही फॉलो करना, ठीक है सर। चलिए, सतलज रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? ओरिजिनेशन पॉइंट का नाम है बच्चे राक्षसतल लेक। कहां से सर? नियर मानसरोवर एंड कैलाश माउंटेन, नियर मानसरोवर एंड कैलाश माउंटेन। जरा पास का नाम बता दो भाई, कोई भी बच्चा जरा पास का नाम बता दो, किस पास के थ्रू सतलज रिवर आपकी भारत में घुसती है? शिपकीला सर। शिपकीला पास, बिल्कुल सही, ठीक है सर, शिपकीला पास। इतना समझ में आया? द आंसर इज शिपकीला पास। कहां पर है ये शिपकीला पास? एनीवन? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश। अच्छा, कौन बोला उत्तराखंड? उत्तराखंड सर। हिमाचल में है, ठीक है सर। चिनाब रिवर से रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है भाई इंदस रिवर की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, सॉरी मतलब एक चीज बताई थी कि 23 और 24 को मेरी क्लास नहीं होगी, पता है आप लोगों को? यस सर। है ना? क्यों नहीं होगी ये यस पता सर। है? यस सर। बताओ। सर बैकलॉग कंप्लीट प्लीज करेंगे अपने। बैकलॉग कंप्लीट कंप्लीट करना है, लेकिन उस रिवीजन के दिन मैं लिए। आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 24 तारीख को आपको एक स्पेशल हैंडआउट मिल जाएगा, सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपको हैंडआउट मिलता है। हैंडआउट अच्छे से प्रिपेयर करना है। 23 तारीख को बच्चे आपको क्या मिल जाएगा? टॉप नोच मोस्ट एक्सपेक्टेड 60 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। 50 मेरे से हो नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि मुझे वो 10 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो मैंने उसमें 60 डाल दिए हैं, है ना। आई होप आप माइंड नहीं करोगे, ठीक है। टॉप नोच मोस्ट एक्सपेक्टेड 60 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वो क्वेश्चंस एक तो कई बार रिपीटेड हैं, दूसरा अलग अलग एग्जाम्स में घूमते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने अपना दिमाग लगा के डिजाइन नहीं किया। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, या आईएएस प्री के एग्जाम होते हैं, या फिर आपका सीडीएस सीएपीएफ एनडीए का एग्जाम होता है, उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को बच्चे मैंने कंपाइल करके आपके लिए पीडीएफ तैयार करवाई, ठीक है। केमिस्ट्री की बच्चे आपको मिल जाएगी 23 तारीख को। कब मिल जाएगी सर? 23 तारीख को, ठीक है। ठीक है सर। टॉप नोच मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बहुत बार वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यूपीएससी के पास केमिस्ट्री में देने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। वो घुमा घुमा के आप देखोगे तो कार्बन कंपाउंड से कभी देती रहती है, कभी एसिड बेसिस, कभी केमिकल रिएक्शन, कभी एटम से, कभी भैया वैलेंसी निकाल लो, कभी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, है ना। यही सब क्वेश्चन भैया घूम फिरा के आते रहते हैं। तो जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूं ये, प्लस में आपको वो पूरा का पूरा हैंडआउट पढ़ना है। जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसको तो पढ़ना ही है, जिस बच्चे को अपने से कोई खास उम्मीद नहीं है आप भी उस बच्चे हैंडआउट को पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बताइए सर, इतना समझ में आ गया? यस सर। चलो अब सुनो सर, चेनाब रिवर का ओरिजिनेशन कहां से होता है? कोई भी बच्चा बता सकता है? किस पास से रिलेटेड है ये? आंसर इज बड़ा लाचला पास। आंसर इज बड़ा लाचला पास। क्वेश्चन कहेगा चिनाब रिवर का जो ओरिजिनेशन है किन दो रिवर्स के मिलने से होता है? किन दो रिवर्स के मिलने से होता है? दोनों रिवर का बच्चे आप नाम याद रखोगे, दोनों रिवर का बच्चे आप नाम याद रखोगे, चंद्रा एंड भागा। चंद्रा प्लस भागा, ये दोनों रिवर जब बच्चे आपकी मिलती हैं तो आपकी रिवर बन जाती है, दैट इज चेनाब रिवर, ठीक है। पास का नाम याद रखोगे, दैट इज बच्चे बड़ा लाचला पास। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी सर? इंदस रिवर की। समझ में आ गया? यस सर। बताइए बच्चे, समझ में आ गया? आ गया बताइए। सर।
आ गया। सलाल एंड धुलस्ती ये- रिवर प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर बने हैं? बताइए सर। सलाल रिवर प्रोजेक्ट या फिर आपका इसमें एक आता है दुल्हास्ती, किस रिवर के ऊपर है बच्चे ये? सर चिनाब रिवर के ऊपर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. एवरीवन समझ में आ गया? अब बताइए, और कुछ लिखवा दूं Yes, इसको? sir. और कुछ लिखवा दूं इसमें? और कुछ लिखवा दूं बच्चे इसमें? जगह बच रही है, चलो लिखते हैं। मुझे बताओ, जो आपका श्रीनगर है, ठीक है सर, जो बच्चे आपका श्रीनगर है वो किस रिवर के किनारे या किस रिवर के बैंक पे आपको मिलेगा? झेलम। बिल्कुल सही, झेलम। काजल आप यहां क्या कर रहे हो? अप्लाई करो पढ़ाने के लिए वाईएमए में, मजा आएगा। काजल क्या सर कहते हो? यही सही हूँ मैं। यही सही है, चलो ठीक है। सर श्रीनगर इज एन इंपॉर्टेंट सिटी सिचुएटेड ऑन दिस रिवर बैंक। कौन सा रिवर बैंक है भैया? वो कौन सी रिवर है बच्चे? वो झेलम रिवर है। ठीक है बच्चे, झेलम रिवर है। क्लियर है? अच्छा, झेलम रिवर का ओरिजिनेशन कहां से होता है? Yes, एनीवन? sir. एक तो पीर पांजाल रेंज से होता है, वो आप लोगों को पता नहीं होगा, अभी पता चल गया होगा। ठीक है, क्या लगा सर बोलने वाले कि आप लोग को तो पता ही होगा? ऐसा नहीं। सर झेलम रिवर का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है? पीर पांजाल रेंज से। अब सुनो, हमारे सो कॉल्ड लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स पीर पांजाल रेंज पढ़ के जाते हैं, उसने क्या किया, स्पेसिफिक लोकेशन पूछ ली। स्पेसिफिक लोकेशन का बच्चे नाम याद रखना, वीरियांग स्प्रिंग। ठीक है, वीरियांग स्प्रिंग। और बताओ इंडस रिवर सिस्टम में और मैं आपको क्या लिखवा सकता हूं? लिखवाने का बहुत कुछ लिखवा सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा आपके काम का नहीं। इतने पॉइंट्स याद रहेंगे? बताइए सर, इतने पॉइंट्स क्या आपको याद रहेंगे? यस सर। डन करें अब? चलो, तो इसी के साथ बच्चे आज आपका ड्रेनेज पैटर्न पूरा का पूरा समाप्त होता है। मुझे बताओ, क्या ड्रेनेज पैटर्न में आपको कुछ भी मुश्किल लगा? बताइए सर। अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको बना बना के चीजें लिखवाई हैं, अगर बच्चे आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, खुद से बना के देखोगे, तो चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। भैया सीधे सीधे इसमें मैं आपको चीजें मैप से लिखवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। चलिए सर, पॉइंट नंबर 1, किस कॉन्टिनेंट में है बच्चे ये? तो लोकेशन कहां है सर इसकी? लोकेशन कहां पे है सर इसकी? एनीवन? अरे बता दो भाई। एशिया। एशिया, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है बच्चे, एशिया में भी बच्चे इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री, यानी सर एशिया के साउथ में आती है, साउथ एशियन कंट्री। ठीक है बच्चे, साउथ एशियन कंट्री। सिद्धांत जरा मुझे एक बात बताओ, सिद्धांत जी क्लास में हैं आप? चलो, मुझे एक बात बताओ, जो आपका इंडिया है वो सर इंडियन ओशियन के साउथ में है या फिर नॉर्थ में है? नॉर्थ। बिल्कुल सही, लोकेटेड इन दी नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशियन। आईओ मींस इंडियन ओशियन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बताइए, क्लियर है सर? Yes, sir. टोटल एरिया कितना है भाई? कोई भी बच्चा बताना चाहेगा टोटल एरिया कितना है सर? 32,800 एनीवन? 32.8। 32 पॉइंट? बताइए सर, 32 पॉइंट बताओ, बताइए सर। 32.8। हाँ और बताओ। Lakh. और सर हाँ और लाख बताओ। स्क्वायर किलोमीटर। गुड,
लाख स्क्वायर किलोमीटर। चलो कम से कम आपको इतना तो पता है, बहुत अच्छे यार, कम से कम आपको इतना तो पता है, नाइस। चलिए सर, मुझे बताइए मेन लैंड का एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन ऑफ मेन लैंड। यानी अगर अगर मैं आपको कहूं कि ईस्ट से वेस्ट का पूरा आपको चक्कर मारना है तो कितनी दूरी आप कवर करोगे, बताइए सर। सबसे पहला बच्चे आपको क्या करना है, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट मुझे बताना जरा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है। उसके बाद आप मुझे बताइए नॉर्थ से लेके साउथ तक ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, बताइए। कह दो सर अभी चक्कर मारने का तो टाइम है नहीं, सही बात है यार, है ना। तो बेहतर यही कि आप चीजों को लिख लें। ईस्ट से वेस्ट सर 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। एंड नॉर्थ से साउथ सर 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है सर, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यस सर। चलिए सर कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। सर जो आपका विश्व है दैट इज वर्ल्ड, उसका जो टोटल लैंड है उसका बच्चे 2.4% आपका इंडिया के पास है, ठीक है। 2.4% बच्चे आपका इंडिया के पास है। पॉपुलेशन में बच्चे इंडिया आपका नंबर 1 है आफ्टर चाइना, सॉरी बिफोर चाइना। यानी सिंपल आप इतना याद रखो कि इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 1 और सेकंड नंबर पे है चाइना, ठीक है सर, इतना क्लियर है, बताइए सर इतना क्लियर है क्या, यस सर। Yes, sir. इतना क्लियर है सर। और कुछ पॉइंट्स लिखना चाहेंगे आप, बताइए सर, क्या और कुछ पॉइंट्स सर आप लिखना चाहेंगे, बताइए, बताइए और बताइए। चलो लिख लो, इंडिया की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, Seventh. एनीवन, सेवेंथ, बिल्कुल सही। Seventh. पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, कहने का मतलब क्या है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, लेकिन उसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में घुमा के देगा कि पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ एरिया, तो याद रखेंगे 7th, ठीक है बच्चे। चलो ये हो गया बच्चे आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द इंडिया, क्लियर है सर, डन है। वैसे सर ये आपका कंप्लीट इंडिया नहीं है, Yes, sir. यहां पे बच्चे आपको मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड और यहां पे बच्चे आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। अब बच्चे आपका बन गया कंप्लीट इंडिया, ठीक है सर। जरा मुझे लक्षद्वीप का कैपिटल बता दो भाई, बताइए सर। Kavarati. कावरती। कावारती, ठीक है, क्लियर है। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल सर, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम तो चेंज हो गया ना। पक्का, आर यू श्योर, यस सर। पोर्ट ब्लेयर का ही नाम चेंज हुआ है वो। आर यू श्योर, गुड। लेकिन पहले मुझे पोर्ट ब्लेयर ही लिखने दो क्योंकि सब आपकी तरह यहाँ पे होशियार नहीं बैठे, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे नीचे आपके लिए लिख देता हूं दैट इज श्री विजयपुरम, यही नाम हुआ ना चेंज होके, श्री विजयपुरम, यस सर। श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। चलो आई थिंक इतना इसमें काफी है, क्लियर है, बताइए सर इतना क्लियर है क्या, Yes, sir. डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बच्चे अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज दी एक्सटेंशन, है ना, लोकेशन के बेसिस पे आपका जो एक्सटेंशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, जो आपका इंडिया है, ठीक है, याद रखना बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्टिव टू इंडिया, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया, ठीक है बच्चे। इंडिया के नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा सर, हिमालयास,
नॉर्थ ईस्ट में बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा? पूर्वांचल रेंज। ठीक है। इंडिया के साउथ में बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा सर? इंडियन ओशियन। और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि बच्चे इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में आपको क्या देखने को मिलेगा सर? डेजर्ट। हिंदकुश एंड सुलेमान माउंटेन। आर्यन जी, कृपया वर्ल्ड मैप की जो 3 क्लासेस करवाई हैं उसमें पूरा का पूरा एशिया कवर करवाया है। 3 से 4 क्वेश्चन वहां से आना फिक्स है। 3 क्लासेस, 3 से 4 क्वेश्चन, उससे ज्यादा की गारंटी नहीं है। ठीक है, कृपया उस क्लास को जाकर देख लें। ज्यादातर क्वेश्चन अगर मैप से आते हैं तो चांसेस होंगे कि मिडिल ईस्ट से आने की संभावना ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में सर रेड सी की बाउंड्रिंग कंट्रीज, सिग्निफिकेंस ऑफ सियूज कैनाल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको तो पढ़ के ही जाना। खैर मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। चलिए सर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है सर? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है बच्चे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। सर ये कौन सा आपका लॉन्गिट्यूड है? एनीवन? सर ये आपका नॉर्दर्न लैटिट्यूड है बच्चे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद बच्चे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है बच्चे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या ये दोनों आपको याद रहेगा? बताइए बच्चे, क्या ये दोनों आपको याद रहेगा सर? यस। चलो, अगर sir. उतना याद रहेगा तो अब आ जाते हैं सर इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस, अगर क्वेश्चन आता है, इन्हीं 2 पॉइंट से आएगा। बाकी भैया आपकी किस्मत, पढ़ा मैं सब दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। सर सबसे पहले कौन सा लैटिट्यूड रिलेटेड है भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से? याद रखना 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। सर ये इक्वेटर के नॉर्थ में है। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, इतना याद रहेगा। अब सुनो, जो सन की भैया समर सोलास्टाइस आती है, ठीक है। अब सर ये सोलास्टाइस क्या होता है या सोलिस्टिस क्या होता है, उसकी टेंशन मत लेना, उसके ऊपर भी एक क्लास आएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लो। इसकी डेट बच्चे याद रखेंगे, दैट इज 21 जून। ठीक है, इसकी बच्चे डेट याद रखेंगे, दैट इज 21 जून। अब सुनो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पासिंग स्टेट्स, कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है? तो सर सबसे पहले आपका आएगा जी, दैट इज गुजरात। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपका आएगा बच्चे जी, दैट इज गुजरात। उसके बाद भैया राजस्थान, उसके बाद सर एमपी, उसके बाद बच्चे छत्तीसगढ़, उसके बाद भैया झारखंड, उसके बाद भैया वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा एंड उसके बाद मिजोरम। एम से मणिपुर मत माराना, थोड़ा सा भैया मैप में चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा भैया मैप में चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इसको जरा 2 मिनट के लिए मिटाओ, इसको मैं यहां पे आपके लिए बना दे रहा हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है सर, कितनी डिस्टेंस होगी भाई? ये कितनी है सर? 30 2933 3214। अब सुनो सर, गुजरात, देन राजस्थान, उसके बाद बच्चे राजस्थान के बाद कहां पे जाएगा? बताइए सर, राजस्थान के बाद कहां पे जाएगा सर? मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, झारखंड, झारखंड के वेस्ट बाद भैया बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, शिट, अभी ठीक है, हाँ जी। उसके बाद भैया वेस्ट बंगाल, उसके बाद सर त्रिपुरा, कहां पे आएगा भैया? त्रिपुरा, उसके बाद सर मिजोरम। मिजोरम। कुछ इस प्रकार की भैया आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। मेरे पास आई थिंक वाला मैप होना चाहिए, बट शायद अभी नहीं है। कोई नहीं, चलो देखो यार, याद करने की सिंपल सी ट्रिक, वैसे ट्रिक वगैरह मत याद रखना,
ठीक है, ट्रिक वगैरह याद रखोगे, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो जहां तक मुझे लग रहा है सीक्वेंस से आने के चांसेस हैं, तो सीक्वेंस से याद कर लो। मैप अगर याद है तो चीजें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सर सबसे पहले क्या आएगा आपका, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बताइए सबसे पहले क्या आएगा सर? पहले आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, गुजरात राजस्थान, देन एमपी और छत्तीसगढ़, फिर भैया झारखंड और वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इतना क्लियर है? बताइए सर, इतना क्लियर है? क्लियर है सर। मोस्ट Clear, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? माही इंटरसेक्ट करती है या फिर काटती है, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चे? माही रिवर काटती है सर। माही रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो बच्चे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक है बच्चे आपका नॉर्दर्न पार्ट, जिसको आप कहते हो बच्चे सब ट्रॉपिकल जोन, या फिर बच्चे इसी को आप कहते हो सर टेम्परेट जोन। इसी को बच्चे आप क्या कहते हो? इसी को बच्चे आप कहते हो टेम्परेट जोन। और एक बच्चे आपका होता है सदर्न पार्ट, ठीक है, जिसे बच्चे आप कहते हो ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हो बच्चे? ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड उससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? बताइए सर, सबसे पहले कौन सा लैटिट्यूड रिलेटेड है? हाईएस्ट पॉइंट वाला कंसेप्ट, पासिंग स्टेट्स, माही रिवर, और किन 2 पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को डिवाइड करता है? क्या इतना हर एक बच्चे को क्लियर है सर? एवरीवन, क्या इतना हर एक बच्चे को क्लियर है सर? यस सर। Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन Yes, स्टैंडर्ड sir. टाइम। सबसे पहले सर आईएसटी लिया कहां से जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे लेटीट्यूड मत लगा देना, कई बार ये वैल्यू सही दी होती है बट लास्ट में स्टेटमेंट में जाके यहाँ पे लेटीट्यूड कर देता है। याद रखना बच्चे, ये आपका लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, कितने स्टेट से गुजरता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने स्टेट से बच्चे गुजरता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब रट्टा मारने वाली चीज है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, एक एक चीज इसमें रट्टाफिकेशन वाली है, और इसीलिए मैं एकदम लास्ट में आपको ये चीजें करवा रहा हूं। सर पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र ठीक है प्रदेश। सर, एपी स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसमें एपी को अरुणाचल लगा के नहीं आओगे। ठीक है, वापस सर कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। याद हो गया? वापस एक बार पढ़ लेना सर। जो आपका जीएमटी है दैट इज एनीवन फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम। याद रखना, ग्रीनविच मीन टाइम की लोकेशन क्या है सर? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब जरा ये बताओ, ये ईस्ट वेस्ट तो आपको समझ में आता है ना, कि ये भी नहीं क्लियर है? बताइए भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, याद रखना जो आपका आईएसटी है ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है भैया जीएमटी से, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम की लोकेशन मत भूल जाना, दैट इज ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है बच्चे, यहां पे नीचे मैंने लिखा भी हुआ है लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि गुजरात में अगर टाइम ये हो रहा है तो बताओ अरुणाचल प्रदेश में टाइम क्या हो रहा होगा। याद रखना, लगभग 2 घंटे टाइम डिफरेंस है भैया गुजरात और अरुणाचल के बीच, गुजरात और अरुणाचल के बीच। ठीक है, 2 घंटे टाइम डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल के बीच। क्लियर है? बताइए सर, क्लियर है इतना? Yes, sir. इन केस सपोज अरुणाचल में आपका टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे 8 AM, तो गुजरात में टाइम क्या हो रहा होगा सर? क्या तो 6 6 AM। क्यों? क्योंकि सूरज सबसे पहले कहां उगेगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों सर? बिकॉज शुरू से हमें रटाया जाता है सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन दी वेस्ट। ठीक है, छोटे क्लासेस की पोयम में आपने पढ़ा हो। तो हालांकि ये सवाल तो बेवकूफी वाला है कि सर मुझे बताइए
अरुणाचल में, इन केस मैं आपको कहता हूं कि ये बताओ, गुजरात में टाइम हो रहा है 8, तो अरुणाचल में टाइम कितना हो रहा होगा? बताइए सर, अरुणाचल में टाइम कितना हो रहा होगा? 10 बज रहे होंगे। ठीक है सर, इतना क्लियर है? बताइए बच्चे, इतना क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए सर, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट्स। मैप के थ्रू चीजों को समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझते रहना। ठीक है बच्चे, चीजों को ध्यान से समझते रहना। सबसे पहले भैया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पहले भैया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नाम पता है किसी को? भैया नाम है इसका इंदिरा कॉल। कहां पर है सर? ये लद्दाख में है बच्चे। इंदिरा कॉल दैट इज लद्दाख। कहां पर है बच्चे? ये लद्दाख में। ठीक है सर, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, या मैं ईस्ट ही लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। बताइए सर, पता है किसी बच्चे को? सबसे पहले कहां पर होगा सर? ये अरुणाचल प्रदेश में होगा सर। कहां पर होगा बच्चे? ये अरुणाचल प्रदेश। पॉइंट का नाम है सर किबिथु। किबिथु पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चे, किबिथु पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश। सर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बच्चे गुहार मोती। ठीक है सर, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बच्चे गुहार मोती। कहां पे मिलेगा बच्चे आपको ये? गुजरात में मिलेगा सर। कहां पर मिलेगा बच्चे आपको ये? गुजरात में मिलेगा सर। पॉइंट का नाम है सर गुहार मोती। ठीक है सर, सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी इंडिया के सबसे ज्यादा साउथ में जब आप जाओगे तो आपको लास्ट पॉइंट क्या मिलेगा सर? सबसे पहले कहां पर मिलेगा सर? याद रखना, कन्याकुमारी में मिलेगा। आपने सुना भी होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी। बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कन्याकुमारी में बच्चे आपको मिलेगा। पॉइंट का नाम क्या कोई बच्चा बता सकता है? सर पॉइंट इंदिरा का नाम है पॉइंट। केप, क्या? इंदिरा पॉइंट सर। अच्छा, इंदिरा पॉइंट तो ग्रेट निकोबार में है। रुक जा, मैं तेरे को ओवरऑल बता रहा हूं अभी। ठीक है, अभी ये मेन देखो इंडिया का। ओके सर। सर सबसे पहले भैया ये है केप कॉमोरिन। अब सुनो, इंदिरा पॉइंट आंसर तब होगा जब वो आपसे ओवरऑल पूछे, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके पूछे, तब आपका इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि आपका याद रखना ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ग्रेट निकोबार आइलैंड, इतना समझ में आया? यस बताइए सर। सर, इतना समझ में आया? तो सर यही थे आपके एक्सटेंशन, दैट्स इट। अब सुनो, एक्सट्रीम नॉर्दर्न स्टेट, सबसे नॉर्थ में आपको कौन सा स्टेट मिलेगा सर? लद्दाख मिलेगा। लद्दाख। स्टेट या फिर आप यूटी भी कह सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीम सदर्न स्टेट या फिर यूटी आपको कौन सी मिलेगी सर? एक्सट्रीम सदर्न, बता दो। अंडमान निकोबार। बिल्कुल सही। एक्सट्रीम सदर्न बच्चे आपको कौन सी मिलेगी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है सर, क्लियर है इतना? बताइए बच्चे, इतना क्लियर है? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये बाउंड्री वगैरह भी लिखवानी पड़ेगी क्या? बताइए, ये बाउंड्री वगैरह भी लिखवानी पड़ेगी क्या? कितना मैप से कर लोगे? बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ। बताइए सर। इंडिया आपसे अपनी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। चलो, इतना तो आप लोग को पता है। बाकी भैया बाउंड्री वगैरह मैप से कर लेना। मैं आपको थोड़ा ओरली बता दे रहा हूं किसके किसके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, ध्यान से सुन लो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है यस सर, सर।
क्लियर है? रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डुरान लाइन याद रखना इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के बीच में है, ठीक है? इंडिया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान। याद रखना क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा कि नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, कौन इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक कंसेप्ट बता रखा है कि भैया ऊपर आपका होता है नॉर्थ, नीचे आपका होता है साउथ, ठीक है? ऐसे जाओगे तो आपको इधर मिलेगा सर ईस्ट, इधर मिलेगा भैया आपको वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो जगह मिलेगी दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बच्चे आपको जो जगह मिलेगी दैट इज नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली वेस्ट और साउथ के बीच में बच्चे आपको जो जगह मिलेगी दैट इज साउथ वेस्ट। सिमिलरली ईस्ट और साउथ के बीच में आपको जो जगह मिलेगी दैट इज साउथ ईस्ट। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं का भी आपसे बाउंड्री पूछ ले आप आराम से बता ले जाएंगे। क्लियर है? बताइए सर, इतना क्लियर है? Yes, sir. आगे Yes, बढ़े? sir. चलो अब सर आ जाते हैं आज की क्लास के तीसरे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक तीसरा है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको एक बार करवा दे रहा हूं, ठीक है बच्चे? चलिए इसी के अंदर बच्चे याद रखना कल हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ सिड्रल डे, सोलार डे, सिड्रल ईयर एंड सोलार ईयर। एनडीए में उससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए सर, अर्थ को बच्चे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। कौन सा प्लैनेट कहते हैं बच्चे इसको? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि लगभग 95% हुआ। कितना भैया? 70%। अरे कितना है बता दे यार। सर 95% वाटर। एक काम करो, फैक्चुअल डेटा लिख लेना खुद से, जितना भी परसेंट होगा उठा लेना। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि बहुत ही ज्यादा पानी, ठीक है? क्योंकि फैक्चुअल डेटा में होता क्या है ना, तुम गूगल पे जाओगे तुम्हें मिल गया 69%, मैंने तुम्हें लिखवा दिया 70%, अब तुम्हें मिल गया मसाला, अब तुम बनाओगे इसकी सब्जी, एंड वो काम मैं चाहता नहीं। ये छोटे मोटे काम आप खुद करना सीखिए, ठीक है? चलिए सर, अर्थ आपका डेंसेस्ट प्लैनेट है भैया सोलर सिस्टम का, डेंसिटी भी याद रखना 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर अर्थ को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, अर्थ को बच्चे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। जरा मुझे एक चीज बता दो, और कौन कौन से आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं? बताइए सर, और कौन कौन से आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं सर? पता है किसी को? यस सर, बताइए। मार्स, मरकरी, वीनस। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बिल्कुल सही, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है बच्चे, और कौन कौन से हैं? सर आपका मरकरी है, ठीक है बच्चे, मरकरी के साथ साथ सर वीनस है, वीनस के साथ साथ बच्चे आपका अर्थ है, अर्थ के साथ साथ बच्चे आपका मार्स है, ठीक है? ये बच्चे आपके, आप इनको इनर प्लेनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोल सकते हो, ठीक है सर? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या फिर इनर प्लेनेट भी आप इसे कह सकते हैं। डन है? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या फिर इनर प्लेनेट, प्लेनेट, वेट, अभी ठीक है? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या फिर इनर प्लेनेट। सर जो आपके 8 प्लैनेट्स हैं भैया सोलर सिस्टम में, उसमें फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है भैया आपका अर्थ, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है भैया आपका अर्थ। एवरेज टेम्परेचर जो है भैया अर्थ का वो है 16 डिग्री सेल्सियस। अर्थ पे सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है बच्चे लीबियन डेजर्ट में। कोई बता सकता है कितना? पता है भाई किसी को कितना? बताइए सर, एनीवन? इट इज नियर अबाउट 58 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मुझको पता है सबसे बोरिंग काम क्या लगता है, ये रटवाने वाले पॉइंट्स पढ़ाना।
निहायत ही बोरिंग काम है ये, है ना, बहुत ही बोरिंग काम है ये। सर अर्थ का आपका शेप कैसा है भैया, जियोइड शेप है, ठीक है। बट पता प्रॉब्लम क्या है, कभी कभार इससे ना भूले भटके एक सवाल आ जाता है ना, कभी कभार इससे भूले भटके भैया एक सवाल आ जाता है, तो पढ़ाना पड़ता है। चलिए सर, इक्वेटर पे याद रखना आपका जो अर्थ है इट इज बल्ज आउट, यानी ऐसे बाहर निकला हुआ है। ड्यू टू, रीजन पूछेगा, रीजन बता देना, रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। बताइए भैया ग्रेविटी आपकी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, बताइए। जो ग्रेविटी है भैया, गुरुत्वाकर्षण, वो आपका सबसे ज्यादा कहां पर होगा, पोल्स पे सर। इक्वेटर पे या फिर पोल पे, बताइए। Sir, हाँ जी, equator, equator, ग्रेविटी इज मैक्स एट, बताइए बताइए equator. एवरीवन, सर ग्रेविटी पोल्स पे इज होगा। मैक्सिमम एट, ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, जल्दी से बताइए। पोल्स पे होगा ना सर। बिल्कुल सही, पोल्स पे होगा। कौन था भैया इक्वेटर वाला, जरा लॉजिक बताना, बताइए सर लॉजिक, किस लॉजिक से आपने आंसर दिया, मिनिमम एट इक्वेटर, ग्रेविटी इज मैक्स एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। सर इक्विटोरियल रेडियस, यानी कि ये जो आपका अर्थ है, इसका ये रेडियस और ये रेडियस, जायज सी बात है भैया इक्विटोरियल रेडियस आपका ज्यादा होगा, ठीक है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिया है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अर्थ का सर जो टिल्ट है, यानी आपकी अर्थ एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं है, थोड़ी सी भैया झुकी हुई है, तो उसका जो टिल्ट है वो टिल्ट है भैया लगभग 23.5 डिग्री का, ठीक है। याद रखना ये टिल्ट सर आपका कांस्टेंट नहीं, दिस टिल्ट इज नॉट कांस्टेंट। आप सुनो, इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आएगा। अगर भैया आपकी जो अर्थ की एक्सिस है ये परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, उसके ऑर्बिट के, तो पॉइंट नंबर 1 आपका सर जो नॉर्थ पोल है इट विल ऑलवेज लाई इन डार्क, वहां पे उजाला नहीं होगा, सीजन भैया चेंज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, जो आपका सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भैया आपका सन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके सर, इक्वेटर के, ठीक है। वापस इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर भैया आपकी अर्थ की एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाए टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, यानी जिस ऑर्बिट पे है अगर वो उसके परपेंडिकुलर हो जाए, तो सर नॉर्थ पोल हमेशा हमेशा डार्क में रहेगा, किसी भी प्रकार के सीजन्स का चेंज नहीं होगा, और जो आपका सन है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स इन दी अर्थ क्रस्ट, ऑर्डर याद रखना भैया, पहले O2 देन सिलिकॉन देन एल्यूमिनियम देन आयरन। अर्थ के सरफेस पर आयरन ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद O2 आएगा, उसके बाद भैया सिलिकॉन देन मैग्नीशियम। अर्थ का रोटेशन होता है सर वेस्ट से ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। जो भैया आपके दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट हैपेंस ड्यू टू रोटेशन, एंड चेंज इन सीजन्स हैपेंस ड्यू टू रेवोल्यूशन। सारे रटने वाले पॉइंट हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से बैठ के रट्टा मारते रहना, ठीक है सर, आराम से बैठ के रट्टा मारते रहना। अब चलते हैं सर कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट के ऊपर, बताइए सर, स्टार्ट करें, एवरीवन स्टार्ट करें सर, Yes, sir. Yes, स्टार्ट sir. करें सर कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट। Yes, sir. सर सबसे पहले व्हाट आर सॉल्ट्स, कोई भी बच्चा बताना चाहेगा, व्हाट आर सॉल्ट्स, बताइए भैया। सर सबसे पहले जो आपके सॉल्ट्स होते हैं ये होते हैं सर आयोनिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स, कैसे कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है सर, भैया इनके पास दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा सर जो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन, पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन।
और भैया नेगेटिव पार्ट वाले को आप कह सकते हो नेगेटिव आयन या फिर एनायन। anion, पॉइंट नंबर 1, सर सॉल्ट कैसे कंपाउंड होते हैं? भैया आयोनिक कंपाउंड होते हैं। आयोनिक लिख लो यहाँ पे, ठीक है सर? अरे लिखा जा, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है सर। पॉजिटिव वाले पोर्शन को कहते हैं सर कैटायन, एंड नेगेटिव वाले पोर्शन को बच्चे क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। इतना समझ में आया? यस सर। yes sir, बताइए। बट याद रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए सर अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट कैसा होता है तो याद रखना न्यूट्रल होता है। कैसा होता है सर? न्यूट्रल होता है। समझ में आया? बताइए सर, समझ में आया? सर सॉल्ट बनाने के कितने मेथड हैं? पहला भैया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहला भैया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मुझे बताना किसके किसके बीच में होता है ये? एसिड और acid और बेस। base, एसिड और बेस। मुझे ये भी बताओ, क्या इसमें एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत है? no sir, कोई no भी sir, एसिड लो, कोई भी बेस लो, रिएक्शन करा दो, आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो बनाने का पहला मेथड क्या है भैया? एसिड प्लस बेस। और बताओ कैसे बन सकता है? और बताइए भैया कैसे बन सकता है? आप लेंगे सर मेटल, प्लस में ले लो कोई भी एसिड, क्या मिल जाएगा आपको? सॉल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट मिल जाएगा भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपका सॉल्ट कैसे बनाया जा सकता है? एनीवन? इसके एग्जाम्पल मैं नहीं लिखवा रहा, बिकॉज एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कई बार, ठीक है। इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप एग्जाम्पल्स carbonate, लिख लेंगे। कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट? bicarbonate, बताओ भैया, एग्जाम्पल लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा? लिख लेंगे सर। नहीं, इतना अगर आप खुद से बना के देखेंगे तो थोड़ा सा चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट में जब एसिड डालोगे तो सर आपको मिल जाएगा सॉल्ट। नाउ पॉइंट नंबर 4, और सॉल्ट कैसे बना सकते हो बताओ? सर बताइए, मेटा और आप ऑक्साइड सॉल्ट कैसे बना सकते हैं? प्लस एसिड, लगा लिए दिमाग। मेटा ऑक्साइड क्या होता है जरा ये बताना? सर मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस एल्कली, मेटल प्लस एल्कली। इसका एक एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल शायद मैंने आपको करवाया है, वैसे सोडियम जिंकेट करवाया है, यस सर, करवाया ना यस सर, सोडियम जिंकेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट का एग्जाम्पल आप क्या याद रख सकते हो? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बताओगे जरा? सर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है। मेटल प्लस एसिड में भैया मैग्नीशियम क्लोराइड। वैसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहा हूं। मैग्नीशियम क्लोराइड। एसिड प्लस बेस पे भैया मोस्ट कॉमन, दैट इज NaCl, दैट इज NaCl, ठीक है। क्लियर है? बताइए भैया, इतना क्लियर है? यस अब सर, सुनो, कोई भी आपका जो सॉल्ट है, ठीक है, अगर उसके आगे क्लोराइड लगा है, अगर भैया उसके आगे क्लोराइड लगा है, तो एक पॉइंट आप याद रखोगे, उसका रिएक्शन किससे हुआ होगा? उसमें कहीं ना कहीं बच्चे HCl इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका चाहे पोटेशियम, सॉरी सॉरी, इसमें आई थिंक आपका हाइड्रोक्साइड होगा, वेट, ठीक है। इसमें बच्चे आई थिंक आपका बेस इन्वॉल्व, नहीं नहीं नहीं, इसमें भैया क्लोराइड ही होगा, ठीक है, क्लोराइड ही होगा। कहीं पर भी आपको क्लोराइड वर्ड मिल जाए तो याद रखना HCl आपका इन्वॉल्व रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। क्लियर है? सर व्हाट आर नाइट्रेट सॉल्ट? जब भी आपके सॉल्ट में
आपको कभी ऐसा दिख जाए पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, HNO3 तो याद रखना उस सॉल्ट में भैया नाइट्रेट की मात्रा है। उस सॉल्ट में भैया किसकी मात्रा है सर? नाइट्रेट की मात्रा है। इतना समझ में आया? बताइए सर, क्या आपको इतना समझ में आया सर? फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एटसेट्रा। ठीक है, किसी भी सॉल्ट में भैया आपको सल्फेट दिख जाए तो उसमें कौन सा आपका एसिड इन्वॉल्व होगा? एनीवन? सर एसिड का नाम होगा H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? यस सर। किसी भी सॉल्ट में भैया आपको कार्बोनेट मिल जाए तो याद रखना कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्व रहेगा। किसी भी सॉल्ट में भैया आपको कार्बोनेट मिल जाए तो कौन सा एसिड इन्वॉल्व रहेगा सर? कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड। इतना याद रखोगे? बताइए भैया, क्या आप इतना याद रखेंगे सर? एवरीवन इतना याद रखेंगे? आप आ जाओ उस पोर्शन के ऊपर जहां से आपका क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सर डालो नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, जिसमें भैया आपका सबसे पहला आएगा, इसमें सर आपका सबसे पहला आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको भैया कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, या फिर इसी को NaOH भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर पूछा जाता है, NaOH। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस चैप्टर में अगर आपको सॉल्ट पढ़ना है तो पहले आपको एसिड और बेस क्लियर होना चाहिए। सर इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? सर सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे आपके घर में कपड़े धुले जाते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा आपका सॉल्ट यूज होता है सर? एनीवन? सर कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया इतना? बताइए सर, इतना समझ में आया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर लिखवाने वाला हूं। ठीक है, एक बहुत ही बच्चे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर लिखवाने वाला हूं, ध्यान से सुनो। जो आपका NaOH होता है सर, ठीक है, जो बच्चे आपका NaOH होता है, ये पता है कैसे बनाया जाता है? एनीवन नोस? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब मुझे बता दो जल्दी से, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? बताइए भैया, भविष्य के इंजीनियर्स बताइए, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? करंट पास करवाएंगे सर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब भैया पानी। वाटर। एक्वस सॉल्यूशन किसका? NaCl का। पता है इसको क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। क्लास 10th की NCERT में पॉइंट लिखा हुआ है, और आप मानोगे नहीं, इससे आपको IAS प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। इस मेथड में जो आपकी सेल यूज करी जाती है, उस सेल का क्या नाम है बच्चे? कैस्टनर एंड केल्नर सेल। कैस्टनर एंड कौन सा सेल? केल्नर सेल। इतना क्लियर है सर? सोप, डिटर्जेंट और साथ ही साथ भैया पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर, डाइज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सुनो सर, जो आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, ठीक है सर,
जो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है उसमें भैया आपका क्या यूज किया जाता है सर? कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. इतना डन है? Yes. इतना डन है सर? Yes, sir. नाउ द सेकंड सॉल्ट दैट इज ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला बता सकता है कोई? कोई भी बच्चा फॉर्मूला बता सकता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। क्लियर है इतना? बताइए, इतना क्लियर है? Yes. इसको भैया क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। याद रखना, क्लोराइड ऑफ लाइम इज नॉट CaCl2। डन है? इसके यूजेस लिख लो भाई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यह यूज किया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री में बच्चे? कौन सी इंडस्ट्री में बच्चे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है सर। पूछेगा सर जो आपका वुड होता है उसको हमें अनश्रिंकेबल बनाना है। अब मुझे बताओ जल्दी से, अनश्रिंकेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? बताइए भैया, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, अनश्रिंकेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनश्रिंकेबल? बताइए। सर जो डूबे ना। बिल्कुल सही, जो डूबे ना। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में भी भैया ये आपका यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है सर ये आपका? पेपर इंडस्ट्री में। पूछेगा किसके लिए, तो जो वुड के पल्प होते हैं, रेशेदार हिस्से होते हैं, उनको भैया ब्लीच करने के लिए, फॉर ब्लीचिंग। ठीक है सर, फॉर ब्लीचिंग। इतना क्लियर है? बताइए सर, इतना क्लियर है? डन है सर सर? पोपोरिंडो या लिखे हैं इसको। पेपर इंडस्ट्री, पोपोरिंडो। पेपर इंडू, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सी यस इंडस्ट्री? सर। पेपर पेपर इंडस्ट्री इंडस्ट्री। सर। ठीक है, याद रखना जो क्लोरीन होता है जब आप उसको पानी में डालते हो तो वो पानी में से सर जर्म्स को भगा देता है। पानी में से सर जर्म्स को भगा देता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बताइए बच्चे, इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर। नाउ कम बेकिंग सोडा। मैं भैया डायरेक्ट केमिकल नेम लिख रहा हूं, उसके यूजेस लिख रहा हूं। कॉमन नेम आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। NaSCO3 को भैया क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट बच्चे, ये एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। ठीक है, मेडिसिन में भी सर किस टाइप की मेडिसिन? एज एंटा एसिड, एज एंटा एसिड। ठीक है, मेडिसिन में भी भैया कैसी मेडिसिन? एज एंटा एसिड। ठीक है सर, ठीक है सर। याद रखना ये जो आपके ड्रिंक्स आते हैं, इनफैक्ट ये जो आपका भटूरा होता है, भटूरा में बेकिंग सोडा क्यों डाला जाता है? ताकि भैया ये आपका भटूरा फूल सके। ठीक है, ताकि भैया आपका भटूरा ये फूल सके। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? अब सुनो, जब बेकिंग सोडा को आप थोड़ा सा हीट देते हो तो हीट देने के बाद पता है बेसिकली होता क्या है? ये जो NaSCO3 है ना, जैसे सपोज आप भटूरा तल रहे हो, अब उससे CO2 आपका क्या होगा? धीरे धीरे बाहर आएगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, याद रखना। कई बार पूछ लेता है,
कई बार बच्चे पूछ लेता है कि जो फूड एंड ड्रिंक्स हम क्या कहते हैं कंज्यूम करते हैं, या जैसे जो हम ब्रेड और केक खाते हैं, वो सॉफ्ट क्यों होता है? तो याद रखना, सॉफ्ट होने का रीजन है भैया आपका बेकिंग सोडा। सर कैसे होता है? तो याद रखना, उसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपका NaSCO3 टूटता है एंड अल्टीमेटली बच्चे आपको CO2 उसमें से बाहर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका केक होता है, जो आपका भटूरा होता है, ये सब सॉफ्ट बनते हैं या फिर पफी बनते हैं, ठीक है, या फिर पफी बनते हैं। सर फायर एक्सटिंग्विशर में आपका बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भैया आपका बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। क्लियर है? Clear. बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है? देखो क्वेश्चन पूछेगा कि जो मिल्कमैन होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेश मिल्क में आपका बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि अगर वो बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेंगे तो उसमें एक्सपेक्टेशन है कि जो मिल्क है वो आपका डिकम्पोज होकर उसमें लैक्टिक एसिड को रिलीज करेगा, जिससे भैया आपका जो मिल्क है वो सॉर इन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो भैया आपका सॉर इन टेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? यस सर। बताइए, इतना समझ में आया? यस सर। चलिए, इसके बाद आपको पढ़ना है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म से पहले भैया आपको पढ़ना है अबाउट वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O, इसी को बच्चे क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट। अब कंफ्यूज मत होना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं सर बेकिंग सोडा या फिर NaSCO3। वहीं पर बच्चे सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं सर? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को बच्चे क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हुआ इतना? बताइए यस सर। सर इसके यूजेस। सबसे पहले तो देखो, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं तो आपका लॉन्ड्री वगैरह में ये यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है बच्चे? आपका लॉन्ड्री वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको ना 25 के बाद से क्लास में मजा आएगा। अभी ना थोड़ा सा बोरिंग वाला फेस चल रहा है, ये सब स्टैटिक टॉपिक है, मुझे कराना पड़ेगा बिकॉज एग्जामिनेशन में आपके PYQs में सब आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन 25 के बाद मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि 25 के बाद हम शुरू करेंगे सर पॉलिटी कॉन्सेप्ट सीरीज, जो हमारी चल रही है 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज, उसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, एंड उसमें भैया फुल PPT के साथ आऊंगा मैं, कंप्लीट PPT, अट्रैक्टिव PPT। क्यों? क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा चीजें कवर करनी है। अगर आपने 23-24 में अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया फिर तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपके पेपर क्लियर करने की कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी। एक उम्मीद बचेगी, जो हैंडआउट्स भेजूंगा उसके भरोसे आप बैठ सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, स्कोर के लिए नहीं है वो, उससे आप सिर्फ पास हो जाओगे। स्कोर वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने ये सभी क्लासेस अटेंड करी। चलिए बच्चे, याद रखना, सोप के, पेपर, बोरैक्स, कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में बच्चे ये यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? बताइए, 3 पॉइंट बच्चे आपको इसमें याद रखने हैं। इतना डन है? यस सर। बताइए, इतना डन है? चलो, देन सर एट लास्ट आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या कोई भी बच्चा बता सकता है? CuSO4 × 10H2O। देखा, वाह, वो कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड होता है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। बताओ यार, मैंने मतलब साइंस नहीं पढ़ी 10वीं के बाद। तुम लोग से अच्छी साइंस तो मेरी है, कम से कम मेरे को बेसिक तो आते हैं, आपकी इसी में हालत खराब है। चलिए सर,
इतना क्लियर हुआ? बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, जरा ये बताओ ये क्या है, इसको जरा पढ़ के बताना। इसको भैया जरा पढ़ के बताना, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है सर, बताइए भैया ये क्या लिखा है मैंने? बताइए आप, तब तक वो बताइए, तब तक मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। बताओ उसको कैसे पढ़ोगे? आप सोच लो, आपके इंजीनियरिंग और नीट करने का क्या फायदा है? आपको ये पढ़ना नहीं आता। खैर, ये 10वीं क्लास में है भाई, ठीक है, 10वीं में है ये, ठीक है। किसमें सर? 10वीं में है ये, ठीक है। सबसे पहले भैया याद रखेंगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, ठीक है बच्चे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, इतना क्लियर हुआ? याद रखना, ये जो आपके टॉयज वगैरह होते हैं ना, टॉयज हो गए, स्टैचूज हो गए, उसमें भैया आपका ये यूज किया जाता है। क्या सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस, टॉयज में, स्टैचूज में, उसमें बच्चे आपका यूज किया जाता है। मुझे बताओ इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. जरा ये पढ़ के बताओ भाई, एनीवन, इसको पढ़िए प्लीज, क्या लिखा है ये? Sir, copper sulfate pentahydrate. गुड, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। और इसको क्या कहते हैं बच्चे? Blue vitriol, sir. बिल्कुल सही। ब्लू विट्रल, ठीक है। इसी के साथ बच्चे आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर होता है खत्म। पीवाईक्यूज लगा के देख लेना, जितने भी आए हुए हैं मैक्सिमम आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में बच्चे इतना ही रखते हैं। लैंडफॉर्म्स, वैसे भी ज्यादा टॉपिक बचा नहीं है, लेकिन लैंडफॉर्म्स मैं आपको जल्दबाजी में कराना नहीं चाहता, इसमें मुझे कुछ और पॉइंट्स भी आपको करवाने हैं, क्योंकि लैंडफॉर्म्स आपको तभी समझ में आएंगे जब मेरे पास इमेजेस होंगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पीपीटी बनानी पड़ेगी, एंड थोड़ा सा उसके लिए मुझे चाहिए टाइम। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भैया आपकी 8वीं क्लास थी, ठीक है। ये सर आपकी 8वीं क्लास थी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अरे यार, हद है भाई, कहाँ पे था ये? यहीं पे था, चलो सही हो गया। कितने टॉपिक बच्चे हमने कर लिए आज की क्लास में? सर आपका ड्रेनेज खत्म हो गया है, ठीक है। इंडिया एंड इंट्रो खत्म हो गया सर, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये खत्म हो गया, एंड कंसेप्ट ऑफ बेसिस खत्म हो गया। ये दोनों बच्चे हम करेंगे अपने कल की क्लास में, टुमारो। कब करेंगे सर इसको? टुमारो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का बच्चे आज ये था हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। 23 और 24 को आपको सिर्फ हैंडआउट्स मिलेंगे, आपकी क्लासेस नहीं होंगी, इसीलिए अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर लेना। आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी सर आफ्टर 25, उन्हें मिस करने की कोशिश मत करना, ठीक है। कोई भी क्लास मैं आपसे वादा करता हूं 2 घंटे से ज्यादा की नहीं लूंगा, ताकि आपके पास रिवीजन करने के लिए टाइम हो। दिन में 2 क्लासेस होंगी बस, एक होगी भैया सुबह 11 से 1, और एक होगी भैया आपकी शाम को 6 से 8, ठीक है। बीच में रिकॉर्डिंग्स मैं आपके लिए कर लूंगा, उसको प्लीज देखते हुए जाना। कुछ दिन बचा है, अच्छे से पढ़ लो, मामला बन जाएगा, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी पूरा भरोसा होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके सिवा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो प्लीज मुझसे बताइए। जो बच्चे इसको YouTube के ऊपर देख रहे हैं, सभी बच्चों को जय हिंद। हर एक चीज की टेंशन आप लेके मत चलना कि सर कैसे होगा क्या होगा, मुझ पे छोड़ दो। बस 5 तारीख तक इस कॉन्सेप्ट सीरीज को फॉलो कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो YouTube वाले बच्चों को मेरा जय हिंद। आपसे मिलेंगे बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए एंड पढ़ाई करते रहिए।